गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 8 सब्जैक्ट पंजाबी। बेटा अज आपां उड़ान बुक का 10th चैप्टर पढ़ांगे नवीं सोच, जिस लेखक का नाम की है डॉक्टर करनदीप सिंह। डॉक्टर करनदीप सिंह। इस विच पात्र किहड़े किहड़े हैं? सुखदेव सिंह जिसकी उम्र 50 साल है, दलीप कौर सुखदेव सिंह की पत्नी है जिसकी उम्र 45 साल, प्रीत सुखदेव सिंह की धी है जिसकी उम्र 22 साल है, अमन सुखदेव सिंह का पुत्र है जिसकी उम्र 20 साल है, रेशम सिंह बिचौला है जिसकी उम्र 50 साल है, परमजीत रेशम सिंह की पत्नी है जिसकी उम्र 45 साल है। ये कित्थे खेलिया जाता है? खेड पिंड का एक खुला डुला घर। परदा उठन ते दलीप कौर बेड़े विच बैठी भांडे मांज रही है। सब तो पहला की है? प्रीत अंदर आउंदी हुई। प्रीत कौन सी? सुखदेव सिंह की धी। लियाओ मम्मी भांडे मैं मांज दिनी है। दलीप कौर की कहती है प्यार नाल, ना पुत्त सारी उम्र यही काम करने है, कुछ दिनों की तो गल है, अपनी माँ के सिर ते मौजां कर लै। फिर प्रीत उसकी की कहती है प्यार नाल अपनी माँ नूं गलबकड़ी मतलब जफ्फी पाउंदे होया, मम्मी सच्ची तुहाडी बहुत याद आया करेगी, मेरा दिल करदा मैं कदी भी तुहाडे तो दूर ना जावां। फिर दलीप कौर की कहती पुत्त ये तो जग दी रीत है, धीआं तो राजे रानियां भी घरे नहीं रखियां। कहती पुत्त ब्याह कुड़ियां दा ब्याह करना तो एक रीत है, धीआं तो राजे रानियां भी अपने घर नहीं रख सके। प्रीत की कहती है भोलेपन नाल, ये किहो जिही रीत है माँ, जम्मे पाले कोई और ते लै जावे कोई और। वो की कहती माँ ये किहो जिही रीत है, जम्मदा धीआं नूं कोई होर है, पालदा कोई होर है ते लै कोई होर जांदा है। दलीप कौर हसदी हुई, कमली ना होवे। फिर गुनगुनाउण लग जाती है, धीआं रानियां हाए वे मेरे डाडिया रब्बा, किन्ना जम्मिया किन्ना लै जानिया वे। इन्हें नूं सुखदेव सिंह हत्थ विच बड़ा सारा थाला ला के अंदर आउंदा है। सुखदेव सिंह की कहंदा है की करदियां पईयां ने मावां धीआं? प्रीत कहती है कुछ नहीं पापा, मम्मी मैनू घरों कड्ढण की तैयारी कर रहे ने। सुखदेव सिंह लै पुत्त प्रीत ਜਿਹੜਾ तू दुपट्टा मंगवाया सी। प्रीत ओ पापा तुहानू याद रहा, मैनू लग्या किते तुसी भुल ना गए होवो। दलीप कौर लै तेरा पापा तेरी गल कही भुल जू, घर का समान लियाना तो बेशक भुल जे। सुखदेव सिंह की कहंदा लै होर एक तो धी है मेरी, वो भी इन्नी प्यारी, ओहदा आखा मैं किवें मोड़ सकना है। प्रीत अपने पापा नूं गलबकड़ी मतलब जफ्फी पाउंदे होए, पापा तुसी दुनिया के सब तो प्यारे पापा हो। दलीप कौर प्रीत एक महीने नूं विआह है तेरा, तू सारा दिन बच्चों वांगी हरकतां करती रहनी है। प्रीत ओ मम्मी जी तुसी फिर शुरू हो गए। लिफाफे विच दुपट्टा कढ़ के उपर लै लैंदी है तो गुनगुनाउंदी हुई अंदर चली जाती है। सुखदेव सिंह ते दलीप कौर दोवें हੱਸਣ लग जाते हैं। सुखदेव सिंह अजे कल की तो गल है, निक्की जी हुंदी सी प्रीत मेरी उंगल फड़ के तुरना सिखती हुंदी सी, अज इन्नी वड्डी होगी कि अपने पापा नूं छड्ड के इन्नी दूर चली जाएगी। दलीप कौर की कहती है उदास हुंदे, तुसी ठीक कहते हो प्रीत दे पापा, मैनू तो प्रीत तो बिना घर खाण नूं आवेगा। सुखदेव सिंह कोई गल नहीं दलीप, अमन की पढ़ाई खत्म होंदे ही आपां अमन नूं ब्याह लवांगे, धी तोरांगे ते नूंह लियावांगे, फिर घर विच खालीपन नहीं रहेगा, दुबारा भरिया भरिया लगेगा। दलीप कौर हाँ प्रीत दे पापा, मैं अपनी नूंह नूं अपनी धी वांग ही प्यार करांगी। सुखदेव सिंह हाँ सच दलीप, एक जरूरी गल तैनूं दसना ही भुल गया, अज तरकालां में शाम वेले प्रीत दे विचोले ने आउणा है, कहंदा सी कोई सलाह मशवरा करना है। दलीप कौर देखो जी आपां तां हुणे तो तैयार शुरू कर दी, आपां धी वाले हाँ, असीं अपने घर वल्लों कोई घाट नहीं रहन देनी, नहीं तो बाद विच मेरी धी नूं मेने तेने सुनने पैणगे। सुखदेव सिंह तू ठीक कहनी है दलीप कुरे, इंज कर जो कुछ लियाना है उसकी लिस्ट बना लै, वज्जे दिनों का की है, आपां अज तो तैयारी शुरू कर दईए, नाले अमन नूं भी फोन करके सद लै बई थोड़ियां छुट्टियां लै लवे, आखिर उहदी भैन दा विआह जू है, नाल मैनू सहारा हो जू मेरे शेर पुत्त दा। दलीप लै वो तो आपां आप ही कल है ਉਹਨੂੰ मैं सोचदी हाँ कि कानू इन्ने दिन मुंडे की पढ़ाई खराब करनी है। ठीक है दलीप जिमें तेरी मर्जी। अगली झाकी तरकालां वेले शाम नूं प्रीत दा विचोला रेशम अंदर आउंदा है। रेशम भरमे शरीर वाला है, हत्थ विच मोटा कड़ा पहनिया होया है, उसदियां सारियां उंगलां विच मुंदरियां पहनियां होईयां हन, उसदे पिछे उसकी पत्नी परमजीत कौर भी तुरी आउंदी है। रेशम सिंह सुखदेव सिंह घरे ही है। सुखदेव सिंह कुर्सी पर बैठा एकदम खड़ा होके हाँ रेशम सिंह अंदर आ जावे। रेशम सिंह परमजीत अंदर आउंदे हैं। सुखदेव सत श्री अकाल। रेशम सिंह परमजीत वाल वेखदा, सत श्री अकाल भैन जी। रेशम सिंह ते सत श्री अकाल भरा जी। इन्हें नूं दलीप को ट्रे च गिलास पानी के गिलास रखे अंदर आउंदी है। रेशम सिंह नूं सत श्री अकाल बुला के परमजीत नूं गले मिलती है। दलीप को लो जी पानी पिओ। रेशम सिंह होर सुनाओ साडी बीबी रानी
साडी बीबी रानी ते काका नहीं दिसदे पए। सुखदेव सिंह। प्रीत अंदरले कमरे विच है ते अमन पढ़ाई कर रहा है चंडीगढ़। रेशम सिंह। सुखदेव सिंह इत्थे किते नेड़े तेड़े ही पढ़ा लैना सी मुंडे नूं, चंडीगढ़ जाके जवाक बिगड़ जांदे ने। सुखदेव सिंह। मैं तुहाडी गल नाल सहमत नहीं हाँ भरा जी, जिन्हें बिगड़ना उत्थे भी इत्थे भी बिगड़ जाएगा। मैनू अपने बच्चों उपर पूरा भरोसा है, मेरा पुत्र उत्थे पढ़ाई करन गया है। रेशम सिंह। चलो छड्डो जी, आपां प्रीत दे विआह दी गल करदे हां। प्रीत दी वड्डी ननद आई है कनेडा तो, तुहानूं ते प्रीत नूं मिलना चाहुंदी सी। दलीप कौर। फिर भरा जी उन्होंने आउण लई कह देना सी, ये तां आखिर उन्हां दा घर है। परम भैन जी तुहाडी कुड़ी दा समझो भाग ही खुल गए, उन्हां दे तां रिश्तेदार भी रज्जे पुज्जे आ। परमजीत कौर की कहती है, तुहाडी कुड़ी दे तां समझो भाग ही खुल गए ने, उन्हां दे रिश्तेदार भी रज्जे पुज्जे है। सुखदेव सिंह। सब तुहाडे जतना सदका ही होया भैन जी, नहीं तो इन्ना वधिया रिश्ता मैं इकल्ला कित्थों लभ सकदा सी। रेशम सिंह। की गल्लां करदा है। सुखदेव सिंह। प्रीत आखिर साडी भी तां धी है। सुखदेव सिंह। अच्छा तां दसो भरा जी विआह कित्थे करना है। रेशम सिंह। तुहानूं फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं, मुंडे वाले कहंदे ने पैलेस वगैरह ते होर सब तैयारी आप ही कर लैणगे, तुसीं बस पैसे ही देने हैं। सुखदेव सिंह। किन्ने पैसे भरा जी। ये दो कोई 10 कुछ लाख। दलीप कौर ते सुखदेव सिंह दोवें इकट्ठे ही हैरान होकर बोल उठते हैं। 10 लाख। रेशम सिंह की कहते हाँ सुखदेव सिंह, या मुंडे वालियां ने रिश्तेदार बाहरे मुल्क तो आउणगे, खाने ते पैलेस वगैरह ते इन्ना कुछ खर्चा तो आ ही जाएगा। सुखदेव सिंह। पर रेशम सिंह पहला तो इहो जी कोई गल नहीं की उन्होंने। रेशम सिंह। ठीक है, उन्होंने कोई दाज नहीं मंगया, बाकी उन्होंने हैसियत नूं वेख के तेरा अपना ही फर्ज बनता है, इस तो इलावा जो कुछ भी देना है वो तो अपनी धी नूं ही देना है। भरा जी तुसीं अपनी खुशकिस्मती समझो, उन्होंने तुहाडे घर रिश्ता तय किया है, इहो जिहे मुंडे वास्ते तो लोग 20-20 लाख चक्की फिरदे ने। दलीप कौर। पर भैन जी तुहानूं तां साडी हैसियत का पता ही है, असीं तां जो कुछ कमाया बच्चों की पढ़ाई ते खर्च कर दिता। रेशम सिंह। पर भैन जी अगलियां दी इज्जत बारे भी तां सोचो, उन्होंने अपनी कुड़ी का विआह भी पूरी शानो शौकत नाल कीता सी। सुखदेव सिंह। पर उन्होंने ये गल्लां पहलां तय कर लैणियां चाहीदियां सन, हुण इन्ने थोड़े समय च लाखां रुपए कित्थों लियावां। रेशम सिंह। जिवें तुहानूं ठीक लगदा उवें करो, ब्याज ते पैसे फड़ो जिवें तुहाडी मर्जी। परमजीत कौर। भरा जी मुंडे दी भैन कनेडा सैटल्ड है, हो सकता है विआह तो बाद अपने भरा ते साडी प्रीत नूं उत्थे बुला लवे। सोचो जी अपनी प्रीत एक बारी कनेडा चली जाएगी तो सारे कर्जे ला देवेगी। सुखदेव सिंह। किहो जिहियां गल्लां करदे हो भैन जी, मैं तो पहलां ही बथेरा कर्जा लई बैठा, मैनूं इन्ने पैसे ब्याज से किहने देने हैं। रेशम सिंह। गुस्सा ना करी सुखदेव सिंह, तू अपने भरा मेरे भरावां वर्गा है, प्रीत मेरी धीआं वर्गी है, तू जमीन मैनूं गहने कर दे, तेनूं पैसे मैं दे देंगा। सुखदेव सिंह। पर सरदार जी जेकर जमीन मैं गहने कर दी तो घर का खर्च किवें चलेगा, अमन की पढ़ाई किस तरह पूरी होगी, साडा बुढ़ापा किंज कटेगा। सुखदेव सिंह। ते रेशम सिंह की है। सुखदेव सिंह अकल तो काम लै, अपने बच्चों लिए कोई की नहीं करता, एक बारी प्रीत का विआह धूमधाम नाल कर दे, बाद भी जो कुछ हुंदा होएगा देखी जाएगी। सुखदेव। पर भरा जी मैनूं सोचण दा समा दिओ। परमजीत। सोचना की है भरा जी, ये जो कह रहे ने तुहाडे भले लिए ही कह रहे ने। रेशम सिंह। हाँ हाँ सुखदेव सिंह, मैं हुणे ही स्टांप पेपर लैके आउंदा हाँ, तुसीं उस ते दस्तखत कर देने, मैं तुहानूं पैसे दे देवांगा। उठ के जान लगता है। इन्ने नूं प्रीत जो कि दरवाजे नाल लगी सब कुछ सुन रही सी अंदर आउंदी है। प्रीत। रुको अंकल जी, तुहानूं कुछ लियाउण दी लोड़ नहीं। सुखदेव सिंह कोल बैठ के अपने हत्थों उपर अपने हत्थ रख के। प्रीत। पापा प्यारे पापा, ये तुसीं की करन जा रहे हो, मैं सब कुछ सुन लिया हाँ, तू फिक्र ना कर पुੱਤ, जमीन आपां बाद भी छुड़ा लवांगे। प्रीत। नहीं पापा, मैनूं कोई एड्डी वड्डी कुरबानी नहीं देन देंगी, तुसीं बचपन तो ही मैनूं पुੱਤ पुੱਤ किया है, कदे भी मैनूं अमनवीर तो घट नहीं समझिया, मैनूं पालिया पढ़ाया, मेरियां सारियां लोड़ां पूरियां कीतियां, मेरा हर शौक पूरा किया। कहंदियां प्रीत दा गच भर आउंदा है। सुखदेव सिंह। पुੱਤ मैं तेरियां खुशियां वास्ते कुछ भी कर सकदा हाँ, जमीन तक ही अपनी जान भी वार सकदा हाँ। प्रीत। नहीं पापा, मैं तुहानूं ये नहीं करन देंगी, तुहानूं अपनी जिंदगी भर की कमाई इस झूठे दिखावे ते बर्बाद नहीं करन देंगी। रेशम सिंह वाल देखदियां। अंकल जी कह दवो मुंडे वालियां नूं, असीं नहीं उन्हां नाल रिश्ता तोड़दे हाँ। रेशम सिंह गुस्से। सुखदेव सिंह तो अपनी कुड़ी नूं इन्ना भी नहीं सिखाया कि वड्डियां दी गल्लां विच नहीं बोलीदा हुंदा। प्रीत। पर अंकल जी ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है, मैं अजिहे लालची ते लोक दिखावे वाले लोगों के घर नहीं जाना। परमजीत कौर। तैनूं पता भी है कुड़िए तू की कह रही है, जिन्हां कुड़ियां दे रिश्ते टूट जाते हैं उन्हां नूं चंगे घरां दे रिश्ते नहीं आउंदे। प्रीत। कोई गल नहीं आंटी जी, मैनूं मेरे मम्मी पापा का रब जिन्ना आसरा है, मैं इन्हां दी छां थल्ले पूरी जिंदगी बिना विआहे भी गुजार सकदी हाँ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਅਮਨ ਵੀਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਟੇਜ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ ਪਾਪਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਮੰਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਬਸ ਕਰ ਪੁੱਤ। ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ। ਅਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੁਆਲੇ ਵਾਹਵਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।